कभी कभी सुबह उठना एक जंग जैसा लगता है ना, जैसे बस अलार्म बजता रहता है और बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता। अगर ऐसा महसूस होता है तो हो सकता है कि कोई अनजाने में मॉर्निंग ज़ॉम्बी बन गया हो। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये कोई पर्सनालिटी की कमी नहीं, बल्कि बस एक आदत है, और आदतें तो बदली जा सकती हैं। देखिए, सुबह दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है रिएक्टिव मॉर्निंग। इसकी शुरुआत होती है स्नूज बटन से, फिर आंख खुलते ही सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, और देखते देखते दिन शुरू होने से पहले ही हाथ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ है प्रोएक्टिव मॉर्निंग, जो इरादे, साफ सोच और कंट्रोल के साथ शुरू होती है। यही वो सुबह है जो एक सफल दिन की नींव रखती है। ये जो सुबह की सुस्ती और दिमाग में धुंधलापन छाया रहता है ना, जिसे हम ज़ॉम्बी स्टेट कह रहे हैं, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। ये तो बस एक दिशाहीन सुबह का नतीजा है। और अच्छी खबर ये है कि इसे एक टेस्टेड सिस्टम से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। और इसका सोल्यूशन है द मिरेकल मॉर्निंग। ये हैल एलरॉड का एक आजमाया हुआ ब्लूप्रिंट है। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि इस मॉर्निंग ज़ॉम्बी वाली फीलिंग से बाहर कैसे निकलें। ये SAVERS ब्लूप्रिंट आखिर है क्या, और सफलता के लिए अपनी अंदरूनी और बाहरी दुनिया को तैयार कैसे करें। इस पूरे सिस्टम का जो दिल है वो है SARS। ये एक बहुत ही आसान सा ढांचा है जो एक कंपास की तरह काम करता है। ये दिन को भटकाव से निकालकर सोचे समझे एक्शन की ओर ले जाता है। यहाँ हर एक आदत का एक बहुत ही साफ मकसद है। साइलेंस यानी मौन मन को शांत करता है। एफर्मेशंस आत्मविश्वास को प्रोग्राम करता है। विजुअलाइजेशन प्रेरणा देता है। एक्सरसाइज शरीर को जगाती है। रीडिंग दिमाग को नए आइडियाज से भरती है। और स्क्राइबिंग मतलब लिखना दिन को एक क्लियर रोड मैप देता है। तो पहली तीन आदतें, साइलेंस, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस, इनका फोकस अंदर की दुनिया पर है। मतलब बाहर की दुनिया से डील करने से पहले अपनी अंदरूनी हालत को ठीक करना। ये एक तरह से दिन की जंग के लिए खुद को तैयार करने जैसा है। साइलेंस यानी मौन इस पूरे सिस्टम की नींव है। इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं पर कंट्रोल पाना है। ये दिन की तनाव भरी शुरुआत को एक ठहराव और शांति में बदल देता है। और इसे शुरू करना बहुत आसान है। बस एक शांत कोना ढूंढिए, 5 मिनट का टाइमर लगाइए और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। दिमाग में विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए, उनसे लड़ना नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बार जब मन शांत हो जाए तो एफर्मेशंस का काम शुरू होता है। ये अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करने जैसा है। ये सोच को मैं ये चाहता हूं से बदलकर मैं ये हूं की स्थिति में ले जाता है। इससे पहचान सीधे लक्ष्यों के साथ जुड़ जाती है। इन्हें सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्यों को प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे मैं स्वस्थ हूं या मैं कॉन्फिडेंट हूं। और इन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि पूरी भावना के साथ महसूस करना है। ये आत्मविश्वास को नए सिरे से गढ़ने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। विजुअलाइजेशन का मतलब दिन में सपने देखना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज है। ये अपने आदर्श जीवन की एक मेंटल रिहर्सल है। जब मन में सफलता को एकदम साफ साफ देखा जाता है तो असल जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंदर से हिम्मत बनती है। तो अंदरूनी तैयारी के बाद अब अगली 3 आदतें शरीर और दिमाग को बाहर की दुनिया के लिए एक्टिवेट करने पे फोकस करती हैं, ताकि दिन में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी जा सके। यहाँ लक्ष्य घंटों पसीना बहाना नहीं है, बल्कि शरीर को तुरंत जगाना है। एक्सरसाइज एक बायोलॉजिकल स्पार्क यानी एक जैविक चिंगारी की तरह काम करती है। ये ब्लड फ्लो और हार्ट रेट बढ़ाकर दिमाग को अलर्ट करती है और उस ज़ॉम्बी स्टेट को तोड़ती है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस शारीरिक बदलाव को शुरू करने के लिए सिर्फ 1 मिनट की जंपिंग जैक या पुशअप्स ही काफ़ी हैं। सोचिए, बस इतना कम समय भी कंसंट्रेशन को ज़बरदस्त तरीके से सुधार सकता है। जैसे शरीर को नहाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी रोज़ एक मानसिक स्नान चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ना दिमाग से पुराने अटके हुए विचारों को धो देता है। सुबह सुबह तनाव भरी खबरों या सोशल मीडिया से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दिमाग को सिर्फ नेगेटिविटी से भरते हैं। और आखिरी आदत है स्क्राइबिंग यानी लिखना। यही वो आदत है जो किसी को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाती है। ये अपने बिखरे हुए विचारों को कागज पर उतारकर एक ठोस रोड मैप बनाने जैसा है। इससे दिन योजना के हिसाब से चलता है, न कि बस जैसे तैसे कटता है। जब कोई लिखता है तो बहुत ठोस नतीजे मिलते हैं।
एक साफ सुथरी टू डू लिस्ट बनती है, प्राथमिकताएं तय होती हैं और अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने का मौका मिलता है। इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और दिन के लिए एक क्लियर प्लान तैयार होता है। तो अब जब सारी आदतें समझ आ गई हैं, चलिए सबसे ज़रूरी चीज़ पर फोकस करते हैं। इसका नतीजा क्या है? ये सिर्फ एक अच्छी सुबह गुजारने के बारे में नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू पर कंपाउंडिंग रिटर्न पाने के बारे में है। इस रूटीन को लगातार फॉलो करने से जिंदगी के सबसे ज़रूरी हिस्सों में कमाल का सुधार दिखता है। आमदनी बढ़ती है, रिश्ते बेहतर होते हैं और सेहत में सुधार होता है। सच कहूँ तो ये सिस्टम सुबह की चाय या कॉफ़ी से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये लंबे समय तक टिकने वाली सफलता की नींव रखता है। और अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि इतना सब करने का वक्त कहाँ है, तो इसका भी एक हल है। मिरेकल मॉर्निंग को सिर्फ 20 मिनट में भी किया जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए हमेशा समय निकाला जा सकता है, चाहे दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो। तो दिन के अंत में चुनाव बिल्कुल साफ है, या तो एक ज़ॉम्बी की तरह दिन भर रिएक्ट करते रहना, या फिर अपने दिन का आर्किटेक्ट यानी डिज़ाइनर बनना। और अपनी मिरेकल मॉर्निंग बनाने का फैसला कल सुबह से ही लिया जा सकता है।